इस दुनिया में सब अपने आप होता है, हम तो बस करता है, करने वाले। समय पे शादी होती है, समय पे बच्चे होते हैं, समय पे नौकरी लगती है, समय पे सफलता आती है, समय पे ही पैसा आता है। हर चीज समय पे होता है। प्रकृति हर चीज वक्त पे करती है, पर एक आम मनुष्य ये सब नहीं जानता है। वो तो भविष्य की चिंता में उधेड़-बुन किए रहता है, भविष्य के बारे में सोचते रहता है और व्यर्थ की चिंता करते रहता है। आज उसकी स्थिति जैसी रहती है उसी के अनुसार वो सोचते रहता है, पर वो ये नहीं जानता कि समय की भी अपनी योजना होती है, समय भी अपना काम करता है। इंसान के जीवन में जब समय आता है तो उसको सब मिलता है। हम सब जानते हैं कि भाग्य नसीब से ही इस दुनिया में इंसान की जिंदगी चलती है। जब भाग्य में होगा तो आ जाएगा, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? क्या ऐसा कारण है कि इंसान इतनी ज्यादा व्यर्थ की चिंता करता है? क्या यह चिंता भी प्रकृति करवाती है या इंसान खुद करता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा दूसरा चैनल है रानू बाबू वर्षा के नाम से, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी वीडियो आते हैं, उसको देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी बलवान नहीं होता है। समय ही था जब महाभारत काल हुआ, भगवान कृष्ण को गीता कहना पड़ा। भगवान कृष्ण ने गीता पहले नहीं कहा, रणभूमि में कहा। जब अर्जुन को गीता की जरूरत थी तब कहा। उन्होंने अर्जुन से राजमहल में गीता नहीं कहा, गीता तब भी वो जानते थे। अर्जुन लाखों बार भगवान कृष्ण को पहले मिला होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता पहले नहीं बताई। जब उसका समय आया तब उन्होंने गीता उपदेश दिया। जब अर्जुन डगमगाए और उनको गीता की जरूरत थी तब भगवान कृष्ण ने उनको गीता सुनाया। समय ही था कि रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया में शासन करता था। समय ही था कि हिटलर ने 1 करोड़ लोगों को मारा था। समय ही था कि ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया पे शासन करने लगी थी। समय बदल गया, कहानी बदल गई। आज रोम का नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, आज ब्रिटेन का नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं। हर देश के बच्चे आज जानते हैं कि एक समय था कि जब भारत गुलाम था और इंग्लैंड ने भारत को गुलाम किया था, पर आज के बच्चे ना उसको देखे हैं, ना उसको अनुभव करना चाहते हैं। वो तो बिलीव भी नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक उसी तरह त्रेता में जब राम आए तो भगवान राम ने भी समय का इंतजार किया। 14 वर्ष के वनवास में आखिरी के 1 वर्ष जब माता सीता को रावण हर के ले गए तो उन्होंने समय का इंतजार किया। भगवान राम तो विष्णु जी के अवतार थे। वो चाहते थे सीधे लंका में जाते और रावण को तीर से मार देते और फिर वापस आ जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समय का इंतजार किया, व्यर्थ की चिंता नहीं की। व्यर्थ की चिंता करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। व्यर्थ की चिंता अगर हम कर भी ले तो उससे क्या हो जाएगा? आपके ऊपर अगर कर्जे तो क्या व्यर्थ की चिंता करने से कर्जे खत्म हो जाएंगे? आपका कोई अपना छोड़ के इस दुनिया से चला गया तो आपके चिंता करने से क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर क्यों करते हैं आप व्यर्थ की चिंता? सब अपने आप होता है इस दुनिया में। आपके जीवन में जो घटनाएं हुई है
उसमें आपका कितना योगदान है? आप मुझे बताइए, जरा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में अगर बुरा कुछ हुआ है तो क्या आपने किया? नहीं ना, समय ने किया है। समय ने आपको जख्म दिया है, तो घाव पे मरहम कौन लगाएगा? मरहम भी समय ही लगाएगा। एक दिन में किस्मत बदल जाती है। कल तक आप निराशा में जी रहे हैं, एक कोई जिंदगी में अच्छी घटना हो जाएगी, आपकी मनोदशा बदल जाएगी, सारे व्यर्थ की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि भगवान इस दुनिया में है। आप जरा सोचिए कि दुनिया में 8 अरब की आबादी है, मात्र 75 करोड़ ऐसे हैं जो नास्तिक है, बाकी लगभग 725 करोड़ लोग आस्तिक हैं। ऐसा क्यों है कि वो आस्तिक है? कुछ तो उनके जिंदगी में हुआ होगा, तभी तो वो मानने को तैयार है कि हाँ, भगवान है इस दुनिया में। हिंदू भगवान मानते हैं, ईसाई क्राइस्ट को मानते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, कोई पैगंबर को मानता है, कोई नानक को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं आस्तिक क्यों बना? क्योंकि उसकी जिंदगी में समय पर चमत्कार हुए, उसने जो उम्मीद छोड़ दी थी वो हुआ। और ज्यादातर लोगों के जीवन से अगर आप उठा के देखें तो आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी में जो भी बड़ी घटनाएं हुई है, बड़ी सफलता मिली है, या वो बड़ा बना है तो अपने आप बना है। प्रकृति उसको रास्ता देते गई, वो चलता गया अपने और अपने आप बन गया। बेचैन होके, परेशान होके नहीं बना है। उसके अंदर एक चीज कमाल की थी, वो है सब्र। सब्र थी, वो जानता था कि समय पे सब होगा। वो जानता था कि समय पे ही शादी होगी। मैं कितना भी छटपटाऊं, कितना भी बेचैन हूं, लेकिन होगा नहीं। इसलिए हम सब जो सोचते रहते हैं, या आप जो सोचते रहते हैं, उस चिंता को आज ही अपनी जिंदगी से बाहर उठाकर फेंक दीजिए और ये मान लीजिए कि समय पे ही सब होगा। समय पे ही आपके जख्म पे मरहम लगेंगे। वक्त ने आपको जख्म दिया है तो वक्त ही आपके जख्मों को भरेगा। समय पे ही आपकी नौकरी लगेगी, समय पे ही आपकी शादी होगी, समय पे ही आपके बच्चे होंगे, समय पे ही आपके जीवन से दुख जाएगा। आपके चाहने न चाहने से नहीं जाएगा। समय पे ही आपके जीवन में खुशी आएगी, सफलता आएगी। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। मुकर्रर जब होता है वक्त, तो हमें उसका इंतजार करना पड़ता है। अगर हम इंतजार करते हैं तो हमारी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी वो पूरी हो जाती है। हम जितना बेचैन होंगे, अपने आप को दुख देंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे। कर्जे आपके माथे पे हैं, आपके बेचैन होने, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा आपके टेंशन लेने से। जब वो चुकना है उसी समय चुकेगा। और ऐसा नहीं है, दुनिया में हर आदमी चुका ही देता है, पर परेशानी खुद को देता है। सोचते रहता है कैसे करूंगा, कहां से करूंगा, पर सारी चीजें हो जाती है। प्रकृति रास्ता दे देती है और सारी चीजें हो जाती है। इसलिए ये प्रण कीजिए जीवन में कि मैं व्यर्थ की चिंता नहीं करूंगा। जब मुझे पता है कि समय पे सब होना ही है, तो मैं व्यर्थ की चिंता करके अपने आप को दुख तकलीफ क्यों दूं? अभी समय नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। जब समय आ जाएगा तो हो जाएगा। और इससे पहले भी तो आपके जीवन में जो हुआ, अच्छा, वो तो समय आने पे ही हुआ, अपने आप ही हुआ ना। तो आगे भी आने वाले समय में जो आपके साथ अगर कुछ चमत्कार होने हैं, कुछ अच्छे होने हैं, तो वो भी अपने आप ही होगा। आपके बेचैन होने से नहीं होगा। इसलिए शांत रहे, अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रखे और इंतजार करें उस वक्त का जहां पे आपको मौका दिया जाएगा। हर इंसान को मौका दिया जाता है, हर इंसान को वक्त दिया जाता है, तो आपको कैसे न दिया जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी से व्यर्थ की चिंताएं उठाकर बाहर फेंक दे और अपने मन को समझा दे
कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इसीलिए नहीं हो रहा है। जब समय आएगा तो सारी चीजें हूबहू वैसे ही होगी जैसे मैंने सोचा है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। और हां दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से आग्रह है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।